सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित हैं और परमेश्वर प्रियो जो हमसे वादा किया है वो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा पूरा करता है। तो साथियों, यीशु मसीह हमें उस पाप से, दुख से, बीमारी से, संकट से बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। तो प्रियो, परमेश्वर जो है हमें बचाने के लिए और पाप से छुड़ाने के लिए वो आया। हम देखेंगे वचन यिर्मयाह 15 का 20 पद लिखा है, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ सरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझे बचाने और तुम्हें छुड़ाने के लिए साथ हूँ। ये वादा करता है। और अगर हम देखते हैं दानियल 6 का 27 पद में, दानियल कहता है कि जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। प्रिय साथियों, यिर्मयाह, यशायाह और भजनकार दाऊद ये गवाह हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये तीनों जो हैं ये परमेश्वर के गवाह हैं और ये कहते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर है और वो जीवित, सच्चा और छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा संसार के सारे पापियों को बचाया, सारे पापियों को बचाया और शैतान के हाथों से हमें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। शैतान के हाथ से छुड़ा लिया। और प्रिय पौलुस भी यह गवाही देता है और कहता है 1 तीमुथियुस 1:15 में कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। ये बता रहा है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु संसार में पापियों को बचाने आया। प्रिय साथियों, हम देखते हैं कि अय्यूब भी परमेश्वर को अपना पिता कहता है
और वो कहता है कि वो हमारा परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला है और बचाने वाला है। अगर अय्यूब 19:25 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये बात अय्यूब कहता है कि वो हमारा परमेश्वर जो हमारा छुड़ाने वाला है वो जीवित है और फिर अंत के दिनों में वो आएगा। प्रिय साथियों, दानियल ने भी परमेश्वर के विषय में अपने अनुभव को बताते हुए यही कहा कि उसने अपना दूत भेजकर, ये बात दानियल कहता है कि उसने अपना दूत भेजकर और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो प्रियो, ये जितने लोग हैं, यशाया, यिर्मयाह, दाऊद, पौलुस, अय्यूब और दानियल, इन सबों को परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि प्रियो, जब दानियल और उसके 3 साथी शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्ठी में वो डाले गए। क्यों डाले गए? क्योंकि उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के देवताओं को की मूर्तियों को दंडवत नहीं किया, न तो उपासना की। इसलिए तीनों को एक साथ आग की भट्ठी में डाला गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने वो बचा लिया, यीशु मसीह ने बचा लिया। क्योंकि यीशु मसीह प्रियो, जब तीनों लोगों को डाला गया, यीशु मसीह वो साथ था। वो कहता है कि वो यीशु मसीह साथ था। जब 3 लोग थे तो देख रहा था राजा नबूकदनेस्सर कि उसमें 4 लोग घूम रहे हैं, यानी यीशु मसीह साथ में घूम रहा था। तब राजा ने क्या करे, मैं तो 3 लोगों को कहा था, 4 क्यों उसमें दिखाई दे रहे हैं। प्रिय साथियों, इसीलिए यिर्मयाह कहता है कि वो हमारा बचाने वाला और छुड़ाने के लिए साथ है। वो साथ है। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए साथ हूँ। तो साथ रहा और उन लोगों का उन लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वो आग में से बिना किसी हानि के जैसे थे वैसे निकल आए। दानियल 3:25 में लिखा है कि तब उसने कहा, यानी नबूकदनेस्सर वो कहता है कि देखो, मैं 4 पुरुषों की आग में खुला हुआ और बिना किसी हानि के चलते फिरते देखता हूँ, और चौथे का रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। प्रिय साथियों, क्योंकि यीशु मसीह वो साथ था, इसीलिए वो कहता है कि मैं बचाने और छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए प्रियो, आज वह आपको हमको हर कठिन परिस्थिति में, दुख में, संकट में, बीमारी में, पाप में, बुराई से और शैतान के बंधन से बचा लेता है। वो हमको यीशु मसीह वो बचाने के लिए आया और बचाया भी है।
प्रिय साथियों, हम ऐसे जीवित और छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रूप से नहीं रहता है, हमारे अंदर हमेशा संदेह बना रहता है। इसलिए हम ऐसे बुरे युग में ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां आतंक, महामारी और तरह तरह के भयंकर बीमारी और पाप का ढेर लगा हुआ है। उन सब के ऊपर शैतान ने अपना जाल बिछा रखा है। आज देख रहे हैं संसार में कितना आतंक मचा हुआ है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, ओ यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो जो हमें सब बातों से क्या करता है, वो बचाता है। प्रियो, हम केवल विश्वास रखें और प्रभु यीशु मसीह पर आश्रित रहें। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आश्रित का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दुख, समस्या, परेशानियां आती रहती हैं, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल और यिर्मयाह, अय्यूब, दाऊद, ये सब जितने लोग थे, कोई उनके जीवन में संदेह नहीं था। वो लोग परमेश्वर का भय माने, मनुष्य का भय नहीं माना, केवल परमेश्वर का भय माना। इसलिए प्रिय साथियों, हम परमेश्वर का भय माने और उसके मार्ग पर चलें, उस पर आश्रित रहें, क्योंकि हमारा वो सच्चा परमेश्वर है और वही हमें शैतान के जाल से और दुख से, महामारी से वो हमारा बचाता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को भी, जो जंजीरों में बंधा हुआ था, उसको भी परमेश्वर ने उस बंदी गृह में से उसे निकाला, उसे बाहर किया और उसे छुड़ा लिया। बाइबल बताती है कि पतरस ने कहा कि मैं निश्चय पूर्वक जान गया हूँ कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आज्ञाओं पर पानी फेर दिया। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचाना चाहता है और बचाता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम सब पापों में पड़कर नाश हो रहे थे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ठीक समय पर हमें पापियों को बचाने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे सारे पाप, सारे दुख, सारे बीमारी, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और उसने वादा किया कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को वतन प्रदान करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद यहोवा तो सचमुच संग संग्रहने वाला परमेश्वर है और तेरी करुणा सदा की है खुदा। इसलिए जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, हर एक लोग प्रभु जी तुझ पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। जो उनका विश्वास वो टूट जाता है प्रभु, लेकिन तूने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे प्रभु जी
प्रिय दासों के साथ रहा। हम चाहते हैं हर एक भाई बहन के साथ हो। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए कोट को दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सोम दया से कबूल करें। आमीन।